और हमारे दरमियान आईटी कॉलेज की प्रोफेसर रोमा स्मार्ट जोसेफ तशरीफ़ रखती है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोफेसर रोमा स्मार्ट जोसेफ साहिबा आएँ। इनकी तारीफ़ ये है कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मज़ामीन, आर्टिकल एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा काम है। प्रोफेसर रोमा स्मार्ट जोसेफ से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और इस वक्त अपनी बात को रखें। वेलकम। सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलाम करती हूँ। ख़ास तौर से आज हमारे बीच में माननीय श्री न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास सलीम मेहंदी जी, शमीम अख्तर अंसारी जी, श्री मनीष शुक्ला जी, प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद जी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, डॉक्टर नवाब कंवर हुसैन जी, अम्मार अनीस साहब और डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव जी, और ख़ास तौर से मेरे सारी मोअज़्ज़िज़ बहनें यहाँ पर, और ख़ास तौर से गुप्ता जी। इतनी खूबसूरत पेशकश की अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं बच रहे हैं मसीह साहब। कुछ दूसरी तरफ आज आपका ध्यान में लेकर जाना चाहती हूँ। अकबर इलाहाबादी अर्ज करते हैं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मकाबिल तो अखबार निकालो। इस एक शेर ने अर्ज कर दिया है कि उर्दू की क्या अहमियत है और क्या अहम किरदार उर्दू ने पहली जंगे आज़ादी से लेकर जश्न आज़ादी तक तय की है। जब हम जंगे आज़ादी की बात करते हैं तो ये उर्दू ज़बान थी जिसने जंगे आज़ादी की शुरुआत की। बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में ये उर्दू ज़बान थी जिसकी शेर, शायरी, नज़्म और लिटरेचर ने यहाँ पर तूफान जैसे मंजर को खड़ा कर दिया था। ये उर्दू ज़बान थी जिसके पोस्टर चारों तरफ दिखाई देते थे, जिन्होंने हर किसी के दिल में जोश भर दिया था, कुर्बानियों का जोश। और तब से लेकर जश्न आज़ादी तक ये उर्दू ज़बान है जो कि हिंदुस्तान का आईना है, हिंदुस्तान की ज़बान है। जब हम चलते हैं उर्दू की बात जो आपने कही, भगत सिंह ने जब नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, तो हजरत मोहानी साहब ने उसको नारा बना दिया इनकलाब जिंदाबाद, और बच्चे बच्चे के मुंह पे ये नारा था इनकलाब जिंदाबाद कहकर न जाने कितनी कुर्बानियां देश की आज़ादी के लिए दे दी गई। जब बिस्मिल अजीमाबादी जो लिखते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहकर राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ फांसी के फंदे को चूमते हुए झूल गए फांसी के फंदे पर और कुर्बानी दे दी अपने साथियों के साथ। ये हमें बताता है कि उर्दू का क्या किरदार रहा है। उर्दू किसी एक की ज़बान नहीं, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ज़बान है, कौमी एकता की ज़बान है। जब हमारे अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये हिंदुस्तान उर्दू का है, इस उर्दू से ये हिंदुस्तान बना है। भगत सिंह की अगर हम बात कहें, देखिए किस प्रकार से आपने सारी बातें कहीं, कुछ जज्बात आप तक पहुंचा रही हूं। भगत सिंह फरमाते हैं, लिखते हैं कि दिल दे तो इस मजाज का परवरदिगार दे। माफ़ी चाहूंगी अगर मुझे याद ना आए, बहुत पहले कभी पढ़ा था, अभी आपकी बातों को सुनकर वो सारी शायरी एकदम जिंदा हो गई है एट द बैक ऑफ द ब्रेन, कि वो कहते हैं कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गमों की घड़ी को खुशी से गुजार दे, और लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं ना या रहूं, इस बात को रखना तुम याद कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तो इस तरीके से उर्दू ज़बान में उर्दू वालों ही ने नहीं, हर धर्म जाति के लोगों ने उर्दू को गले से लगाया
और उसके बारे में लिखा और एक जोश पैदा किया, इस आज़ादी को लेकर के आए। राम प्रसाद बिस्मिल जी का, जज साहब बैठे हैं, जज साहब आपको देखकर एक वाकया मुझे याद आ गया राम प्रसाद बिस्मिल जी का। 100 साल पहले आज ही का दिन था, 9 अगस्त 1925, जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड के नाम से हम जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और न जाने उनके कितने साथी थे, पकड़े गए। रेल का खजाना जा रहा था, वो पकड़े गए और पकड़ के लखनऊ की अदालत में उनके ऊपर केस चला। और उस केस के जो वकील साहब देख रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी का केस, उनका नाम था पंडित जगत नारायण मुल्ला जी। तो उनसे बहुत बार जो है हम आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, तो इस तरह की दोनों के बीच बातें थी। उन्होंने पुरजोर कोशिश कर ली राम प्रसाद बिस्मिल साहब की वो फांसी के फंदे तक जाएं, और इसी बहस में उन्होंने बोल दिया मुलाजिम। और शायर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी के दिल का, कि वो उन्होंने तपाक से कहा मुलाजिम मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, मुलाजिम मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और 2 लाइनें और थी जिसमें वो कहते हैं कि रखते हैं हम जोश, मौजे हवादिस को कुछ रखने का हम जुर्रत रखते हैं, कि हमने आंधियों में भी चराग अक्सर जलाए, कि मौजे हवादिस को पलटने की हम जुर्रत रखते हैं। लेकिन ये मुलाजिम मत कहिए, वो मुलजिम होना चाहिए था, वो मुलाजिम बोल गए, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि हम सेवक नहीं है बरतानिया सरकार के, हम वतन पे मरने वाले शहीद हो सकते हैं लेकिन इनके सेवक नहीं होते। तो ये था उर्दू ज़बान का किरदार, उर्दू ज़बान की मोहब्बत। और आज भी उर्दू ज़बान कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो कभी ख़त्म होने वाली ज़बान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हर बशर के दिल में बसती है, और जो चीज़ दिल में बसती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम सब की मिलकर ये पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि हम इस ज़बान को अपने घरों से, अपने बच्चों के पास, जो उनको नज़मों के रूप में पसंद हो, या शेर शायरी पसंद हो, या फिर गानों में किसी भी तरीके से उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें। और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सोशल प्लेटफॉर्म्स में इसका इस्तेमाल करें, इसके ऐप्स बनाएं और एक दूसरे से उर्दू ज़बान सीखें, क्योंकि जो चाशनी इसको सुनकर कानों में घुलती है वो और कहीं नहीं। इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच।